हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय। मैं आपको क्लास 10th बोर्ड के लिए मैं आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन की एक एक वीडियो होगी। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये पूरा टारगेट करेगा 2025 एग्जाम, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। हर संडे को उसकी एक ना एक क्लास डालेगी जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। जैसे अलग अलग मैथ के आते हैं, सबके अनंत वगैरह के जो मैथ होते हैं उनके में से कुछ क्वेश्चन आएंगे। ज्यादातर वो महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो पहला चैप्टर है जो रियल नंबर है, वहां से स्टार्ट करना करेंगे। पहले रियल नंबर की डेफिनेशन जानेंगे, क्या होता है, व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में दोनों रेशनल इरेशनल क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। जैसे रेशनल इरेशन क्या होते हैं, परमेय और अप्रमेय। ये वीडियो हेल्पफुल हिंदी वालों के लिए भी रहेगी, तो इसे इजिली हिंदी वाले भी देख सकते हैं। रियल नंबर इंक्लूड ऑल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। दिस मीन्स सेट ऑफ द रियल नंबर इंक्लूड्स, यानी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, यानी ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। जैसे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव हो या फिर किसी नंबर लाइन में हो या जीरो से स्टार्ट हो, ये क्या होते हैं, सारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर जो हम कहते हैं कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, जो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, और यानी सारे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। जैसे कि एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर फ्रॉम स्टार्ट वन, यानी एक से स्टार्ट होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फिनेटिव तक जाएगा, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। इसी प्रकार एक और होता है होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनेटिव तक जाएगा। ऐसे एक इंटीजर नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर पता है कहाँ से होते हैं, एक नंबर लाइन पे इंटीजर लाइन होते हैं, जो क्या होते हैं, ये यहाँ से जीरो से इधर वाली साइड का क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इधर वाले पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ तक जितने नेगेटिव नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सारे इंटीजर्स नंबर होते हैं। जैसे ये सारे इंटीजर नंबर है, -2 -1 जीरो, ये इंटीजर नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर पता है आपको, जो क्या होते हैं रेशनल नंबर, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है। नंबर टू, टू भी एक रेशनल नंबर है। क्योंकि तुम बोलोगे सर ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो ये कैसे रेशनल नंबर है? क्योंकि ये 2/1 तो रख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, लाइक लाइक का √2। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और पाई एक इरेशनल नंबर है। और आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, व्हाट इज प्राइम फैक्टर। अब होता है प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर क्या होता है, जो नंबर होते हैं उसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसमें प्रोडक्ट यानी मल्टीपल में, यानी गुणनखंड। अब आज गुणनखंड क्या होता है, जैसे 60 है, यानी देखो डेफिनेशन पढ़ो, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर, व्हेन यू एक्सप्रेस ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, those prime are called as prime factor. This process is known as the prime factorization. Example 60 है, 60 के प्राइम फैक्टर की है 2 × 2 × 3 × 5। तुम लोग सर ये कैसे हो गए, तो देखो देखो ये क्या है, 60 है, 60 के प्राइम फैक्टर करोगे इस तरीके से 60। तो पहले सबसे 2 से डिजिबल हो जाएगा, कितने टाइम, 30 टाइम। फिर 2 से हो जाएगा कितने टाइम, 15 टाइम। अब किससे होगा, 2 से हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 3 का डिजिबल है। तो 3 के टेबल से करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 3 5 जा 15। अब 5 से डिजिबल करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, अब इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, कितना करेंगे, 2 × 2 × 3 × 5। ये क्या होते हैं प्राइम फैक्टर के। व्हाट इज प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर पूछेगा तो आपको करने, ऐसे ही आपको कोई पूछेगा कि बताइए 30 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, तो इसी प्रकार आपको 30 के फैक्टर करोगे, 30 के फैक्टर करोगे 2 से 15। अब ये 3 से जाएगा 5 टाइम, 5 से जाएगा 1। तो क्या हो गए प्राइम फैक्टर 2 के, 2 × 3 × 5। नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम होता है जो होल नंबर होता है ग्रेटर देन 1 इज ईदर एज ए प्राइम लाइक 2 3 5 7, यानी फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि होल नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और एक प्राइम नंबर हो सकता है 2 3 5 7। जैसे ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सपेक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर। तो अभी मुझे पता है आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, तो वो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा अभी। देखो दिस कैन आल्सो इज रिटन एज 60, और 60 का तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है ना। तो 60 × 2 × 3। अब देखो 2 की पावर 2, क्योंकि उसमें यही तो था फैक्टर, 2 × 2 × 3 × 5। तो ये 2 2 बार है, तो इसके क्या कर देंगे हम, 2 की पावर 2 कर देंगे।
जैसे मान लो कोई 3 × 3 × 3 है, 3 बार 3 है तो 3 की पावर 3, ऐसे करके 3 पावर रख देंगे। इसी प्रकार इसमें क्या किया है कि इसने 2 की पावर 2 कर दिया है। ठीक है, अब जैसे अब ये देखो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है 140 के, क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टर पूछे हैं। तो 140 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 140 करो, 140 प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना होगा, 2 से डिजिबल जाएगा पहले, 270, फिर 2 से जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 35, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा यस, 7 टाइम, 7 से जाएगा 1। तो प्राइम फैक्टर क्या बोलोगे, कि 2 × 2 × 5 × 7। तो कोई पूछेगा प्राइम फैक्टर क्या है, 2 अगर इसे लिखना चाहो 2 की पावर, अब 2 × 2 × 5 × 7। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का 156, और 156 से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 156 करो, 2 के टेबल में करो, 2 के टेबल में 15 पढ़ोगे, कितना टाइम जाएगा, 2 7 या 14, कितना कैरी 1 रिमाइंडर 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे, 2 3 जा 6, 1 बचा, कैरी 8 8 उतार लिया, 2 9 जा 18, और फिर 3 से करोगे, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब 13 से करोगे 1। तो इसके क्या होगा, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3 × 13, इस प्रकार। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे 5005, 5505 का करोगे, करो 5005। अब देखो 2 का डिजिबल तो है नहीं है, क्योंकि लास्ट में 2 का टेबल में आना चाहिए, तो ये 2 का डिजिबल नहीं है। 3 के डिजिबल के लिए इन सबको प्लस करोगे, तो अगर वो 3 के डिजिबल में है तो 3 है, 5 5 10 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 का डिजिबल भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, तो ये किसका है, 5 का। तो 5 से करो 1 0 0 1, अब इससे करो, अब बताओ किससे होगा ये, 1 से होगा नहीं, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, ये किससे होगा, 5 से होगा नहीं, 7 से करो, 7 से, तो 7 बन जा 7, कितना बचा 3, कैरी उतार लो, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, और 7 3 जा 21, 7 से हो गया। अब किससे होगा, अब 7 से होगा, 8 से होगा नहीं, 11 से होगा नहीं, 11 से करो, 11 से करके 11 बन जाए 11, कितना बचा, 11 में से 14 में से 11 गया तो कितना बचा 3, 11 3 जा 13, और 3 से करो, 13 से करो 1। तो जो फैक्टर आया वो क्या आया, 5 × 7 × 11 × 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 7429, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, तो देखिए ये प्राइम फैक्टर करते हैं, 77429 का प्राइम फैक्टर। अब देखो प्राइम फैक्टर है तो ये कितने का डिजिबल है, 17 का, तो ये 17 का डिजिबल है, तो 17 का टेबल आना चाहिए, कितने टाइम जाएगा ये, 70 का डिजिबल तो 4 3 70 टाइम, फिर ये किसका डिजिबल है, 4 3 7 70 का डिजिबल है, तो ये कितने का, 19 का, क्योंकि ये प्राइम नंबर से डिजिबल होगा, कितने नंबर से, तो 17 ये कितना है, 19, तो 19 से जाएगा, कितने टाइम जाएगा ये, 23, और ये 23 किससे डिजिबल है, 23 से 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितना होगा, 17 × 19 × 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,